जैसे कि आपको पता है कि हम आ चुके हैं छोटे इमामबाड़े और यहाँ पर जैसे कि पता है आज मुहर्रम की पहली तारीख है और इसी सिलसिले में हमारे साथ छोटे इमामबाड़े के कर्मचारी मौजूद हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि जो सर पहली तारीख को जो रौनक रहती थी और बड़े इमामबाड़े से होके छोटे इमामबाड़े को जो जरी आती थी वो सब नहीं हो पा रही, तो क्या वजह है? ये वजह तो पता ही है, हाँ, कोविड की वजह लेकिन से है। कैसा है, क्या लग रहा है? जो भाई गाइडलाइन है सरकार की तरफ से, जो 50 आदमी मजालिस जी। का प्रोग्राम है, तो 50 आदमी में यहाँ मजलिस होती सवेरे रोज़। जुलूस कह दिया नहीं होगा, लेकिन जो कदीमी चीज़ें चली आ रही हैं, जो फेरे लगते थे और जो, तो क्या वो सब भी बंद कर दिया या कुछ लोगों में जब हो रहा है? भीड़ भाड़ जब जहाँ पे नहीं जमा होना चाहिए तो उस जी। हिसाब से बताया, तो उस हिसाब से सही है। जी। जब तक ये बीमारी है तब तक तो ऐसे ही रहेगा इसके अंदर में ही। तो अब कैसे हो रहा है सर, यहाँ पर कैसे मजलिसें हो रही हैं, नौहे 50 कैसे आदमी से गाइडलाइन के हिसाब से मजलिस हो रही है और मौलाना मीसम जैदी साहब यहाँ मजलिस पढ़ रहे हैं सवेरे रोज़ 9 बजे सवेरे की मजलिस। और शाम को यहाँ पे मरसिया खानी की मजलिस होती है जो 7:30 बजे शाम को मुनक्किद होती है, वही 50 आदमी गाइडलाइन में है। पिछले साल तो ये भी नहीं होता था, पिछले साल तो ये भी अब नहीं तो था। ये हो गया है, तो क्या लग रहा है सर कि कब तक ये कुछ चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी? भाई जब तक के भाई सरकार की ऑर्डर है, जब तक उसी हिसाब से हमको पालन करना पड़ेगा, गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। जैसे जैसे डील मिलती रहेगी वैसे हम लोग को प्रोग्राम होते जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो क्या लोग जब आते होंगे तो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं कि 50 लोग ही आ पाएँ और गेट क्या से हो ही रहा है? पुलिस वाले उनको काउंटिंग करके छोड़ते हैं वहाँ से, जो सरकारी ड्यूटी लगी है पुलिस की, तो वहाँ से गिन के नाम नोट करके छोड़ते हैं 50 आदमियों को। तो कैसे क्या अशरे वाले दिन का क्या कुछ सोचा होगा आप लोगों ने, प्लानिंग की होगी, जो मजलिसें हो रही हैं, शबेदारियाँ हो रही हैं, वो फिर कैसे होंगी? कुछ इस पे भी आप लोगों ने गाइडलाइंस बनाई है? आशूर के दिन तो जैसे घर के ताजिए लोग जाते हैं, जी। 2-2 लोग करके 3-3 लोग करके वैसे ही जाएंगे बस। और जो मजलिसें हैं, अगर आगे चीज़ें जो है बड़ी मजलिस जो खमसे होते थे वो सबका क्या कुछ अभी सोचा है? अब उसके आगे के लिए जो गाइडलाइन होगी उसका फॉलो किया जाएगा। चलिए, तो भाई ये इन्होंने तो बताया कि किस तरह से कोरोना की प्रोटोकॉल्स को दायरे में रखते हुए जो है मजलिस हो रही है। जुलूस वगैरह का जो है ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन आगे जैसी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएगी उसके मुताबिक यहाँ पर जो है मजलिसें और जो लोगों की तादाद है वो बढ़ती रहेगी। तो हमारे साथ एक और जनाब मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेहान आज़मी है। तो आपको कैसा लग रहा है कि मुहर्रम इतना ज़्यादा, मतलब इंतज़ार होता है साल भर मुहर्रम का, और उसके बाद ये कोरोना की गाइडलाइंस आ रही है और उसके बाद चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो कैसा फ़ील हो रहा है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज़ादारी इमाम हुसैन हर शिया की ज़िंदगी है, मकसद हयात है। इसलिए कि हमें अगर ईद से रोका जाए तो हम रुक जाते हैं, बकरीद से रोका जाए तो हम रुक जाते हैं, लेकिन मुहर्रम हमारा मकसद हयात है और मुहर्रम के लिए ही हर आज़ादार ज़िंदा है। आज के इस दौर में कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हमारे ही लिए क्यों ये गाइडलाइन है, क्यों हम ही फॉलो करें, जबकि मार्केट की पोजीशन आप देख रही हैं, कोई मार्केट ऐसी नहीं है जो खाली ना हो। जिस जगह पर पब्लिक इतनी है वहाँ पे आपको कोविड गाइडलाइन फॉलो करने का कोई भी सिस्टम समझ में नहीं आता। और ये पार्शियलिटी हमारे साथ क्यों हो रही है, जबकि कावेड़ी यात्रा के लिए कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए परमिशन दी गई लेकिन हमें परमिशन नहीं दी जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? आज के इस दौर में यूपी गवर्नमेंट आज़ादारी पर पाबंदी बिल्कुल वैसे ही लगा रही है जैसे किसी के घर का कोई मर जाए और उसे रोने से रोका जाए। जो कैफियत उसकी उस वक्त होती है वही कैफियत हमारी इस वक्त है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगर आप चाहें तो एक नौहा अगर सुना दें। नहीं, मैं नौहा तो नहीं सुना सकता। अच्छा। मैं मतलब ये कि शायर हूँ, तो मैं अपने अच्छा, तहत जी के ही बिल्कुल एक सलाम के एक मतलब 3-4 शेर आपको सुना देता हूँ। बादे आशूर मिली कैसी सज़ा ज़ैनब को, शाम तक मिल न सकी कोई रिदा ज़ैनब को। 2 कटे हाथ बहुत तड़पे अलमदार के साथ, रीस्मा बांध के जब खींचा गया ज़ैनब को। पत्थरों से था कुछ इस तरह से चेहरा ज़ख्मी, कोई यसरब में न पहचान सका ज़ैनब को, कोई यसरब में न पहचान सका ज़ैनब को। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई मुहर्रम नहीं हो रहा है, और किस तरह से जो है मुहर्रम की जो, जैसे इन्होंने बताया कि किस तरह से ईद बकरीद नहीं लेकिन मुहर्रम का इंतज़ार रहता था, ऐसे अगर आप कैमरा घुमाएंगे और भी लोगों को देखेंगे तो बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनका सबका यही कहना है कि मुहर्रम नहीं हो पा रहा है और कोरोना, लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट के साथ है, वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसके साथ में है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और वैसे ही लॉकडाउन का जो है, जो कोरोना प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं गाइडलाइंस उसके साथ चल रहे हैं। तो बस यही दुआ करेंगे कि भाई अगले साल जो है जैसी भी चीज़ें हो रही हैं वो दुरुस्त हो जाएं और कोरोना जैसी जो महामारी हमारे देश में चल रही है वो भी ख़त्म हो जाए। तो बस आपसे भी यही दुआ करेंगे और आप की यही गुजारिश है दुआ की कि भाई
जो भी महामारी हमारे देश में चल रही है वो ख़त्म हो जाए, और जैसे हमारा देश जो भारत इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि तमाम जाति धर्म के लोगों के जो त्यौहार होते हैं वो हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, वो वैसे ही होते जाएं।